So hello everyone, we are going to learn about career planning here in this video. ठीक है, करियर प्लानिंग क्या है, करियर प्लानिंग क्यों करनी चाहिए. ठीक है, तो करियर प्लानिंग स्टार्ट होती है हम जब हम लोग छोटी क्लास में हो या 5th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, जो भी क्लास में हो, हमें स्टार्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या कौन सी चीज में हम बेहतर है को क्या हम चीजें हम कर सकते हैं, क्या हम पढ़ाने में अच्छे हैं, या हम लोग दूसरों की हेल्प करने में अच्छे हैं, या हमें कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, किस चीज में हम ज्यादा इंटरेस्टेड है. हमारे लिए करियर ऐसा होना चाहिए कि हम वो बहुत सारे सालों तक भी हम कर रहे हैं वो वर्क, बट हमें उसको उसमें थक रहे नहीं, हम अभी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो होता है करियर. तो करियर स्टार्ट होता है, हमें करियर प्लानिंग स्टार्ट करनी है आफ्टर 10th ग्रेड. और पहले से ही छोटे बच्चे होते हैं तो 5th ग्रेड में होते हैं, तो टीचर्स या कोई भी बड़े पूछते हैं कि आपको आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाह रहे हो, तो सब लोग बोलते हैं डॉक्टर, टीचर, वो सब दूसरों को देख के बोल देते हैं. लेकिन अपने आप के अंदर हमें अपने आप के लिए सोचना है कि हम किस चीज में इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या पसंद है, क्या करना पसंद है. ठीक है, तो करियर प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग करियर बनाने में या जॉब करने में ही हमारा टाइम देते हैं. हमारी लाइफ के 10 to 12 आवर्स या 13-14 कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम जिसे देते हैं वो है हमारा करियर. मनी अर्न करना है, तो हमें सिर्फ मनी अर्न करने के बारे में ही नहीं, नॉर्मली हमें सोचना है कि हम कैसे वो करियर में जाए जहाँ पे हमें खुशी भी मिले, एज वेल एज हम वो करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, हम वो करते ही रहते. तो हमें हम जितना भी वो वर्क करें, हमें हमें वो और इम्प्रूवमेंट करने की इम्प्रूव होने के लिए बहुत अच्छा लगे. ठीक है, तो वो होता है, स्टार्ट होता है आपके इंटरमीडिएट या 10th ग्रेड से. आप अपने करियर के बारे में डिसीजन लोगे, आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, आगे आप क्या बनना चाह रहे हो, वो आपके हाथ में है. तो यहाँ पर ही आपका आप सही डिसीजन लोगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे. आप सही डिसीजन नहीं लोगे तो आपकी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगी. तो फिर भी आप अपने आप को अपने आप के बारे में सोचिए कि आप किस चीज में इम्प्रूव होना चाह रहे हो या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट, हियर आई एम गोइंग टू टीच व्हाट इज करियर. करियर क्या है, करियर क्या होता है. ठीक है, तो करियर होता है एक करियर इज द वर्क अ पर्सन डज. तो करियर एक वर्क है जो एक इंसान करता है. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ जॉब्स. आप करियर मतलब सिर्फ आप एक ही जॉब नहीं, जब आप जो भी जॉब करते हो वो जॉब आपको बहुत ज्यादा आपको वो चीज में आप डेली डेली इम्प्रूव होते रहते हो. आप एक जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आप यूट्यूब चैनल है, लेकिन आप जॉब भी कर रहे हो, यूट्यूब चैनल है, लेकिन आपको जहाँ जहाँ ज्यादा इंटरेस्ट है आप उसमें ज्यादा इम्प्रूव करते रहोगे. ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, टीचर, डॉक्टर एंड यूट्यूबर. तो टीचर टीचिंग करना है, तो टीचिंग से आप यहाँ पे कनेक्शन होता है यूट्यूबर का. आप मूवी बनाना चाह रहे हो या आप कुछ भी सिंगिंग, आपका जो भी टैलेंट है आप यहाँ पर बता रहे हो. आपकी आपको जो आता है उससे आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो या एजुकेशन दे रहे हो. तो यहाँ पर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप वो करने में एंजॉय भी कर रहे हो, आप हैप्पी भी रह रहे हो, तो वो होता है करियर. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट होता है जॉब वर्सेस करियर. जॉब क्या है और करियर क्या है, डिफरेंस क्या है उन दोनों में. ठीक है, तो जॉब जॉब क्या है, अभी हम लोग को मनी की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, तो हम जो है जो भी हमें जो भी जॉब मिल रही है हम वो जॉब में एंट्री ले लेते हैं. अपने को कुछ भी जॉब मिल जाए तो अरे ये टाइम पे तो मेरे को मनी की जरूरत है, मुझे जॉब करनी है. ठीक है, मैं अभी ग्रेजुएट हूँ, ठीक है मैं ग्रेजुएट हूँ तो भी मैं ये जॉब कर सकता हूँ, ठीक है मैं कर लूंगा. बट उसमें आप कितना ग्रो कर रहे हो, दैट इज वो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप कोई जॉब में चले जा रहे हो, आपको आप एक ग्रेजुएट हो और आप किस चीज में वर्क कर रहे हो, आप एक कंपनी में वर्क करने के लिए जा रहे हो जहाँ पे आप कुछ वर्क कर रहे हो जो आपको आपके स्टडी से रिलेटेड नहीं है.
या रिलेटेड भी है, बट आपको वो करना पसंद नहीं आ रहा, तो आप वो सिर्फ मनी के लिए कर सकते हो, बट उसमें आप हैप्पी नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो जहां पर आप हैप्पी हो वही वर्क करिए। करियर एक प्रोफेशन है जो आप खुद आप विलिंगनेस रखते हो, आप चॉइस करते हो कि वो आप करना है, वो आपको करना है, और उसके लिए आप ट्रेनिंग लेते हो, आप उसके लिए आप अपने आप को ट्रेन करते हो, आपकी स्किल्स बना बढ़ाते रहते हो वो करियर को करने के लिए, ठीक है। तो हमें ये सब पता चल गया है कि करियर क्या होता है, जॉब क्या होता है, करियर क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लाइक आस्क, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन लाइक चैट बॉक्स, ठीक है। या हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज करियर प्लानिंग। तो अभी करियर के लिए करियर प्लानिंग करनी भी जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता चल गया कि करियर क्या है, करियर क्यों करना चाहिए, करियर क्या है, करियर में अपने क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें सोचना है कि करियर तो इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग भी करनी चाहिए। लाइक आपको 10th ग्रेड में पास होना है, 90% लाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टडीज करोगे, प्लानिंग करोगे, टाइम टेबल बनाओगे कि ये दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये दिन में ये इम्प्रूवमेंट करूंगा, मैथ्स का मुझे नहीं आ रहा है तो ये टीचर के पास जाऊंगा और हेल्प लूंगा, और हेल्प से मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। तो इसी तरह अगर आपको एक बेस्ट करियर बनाना है तो आपको उसके लिए अपने अंदर जो स्किल्स लाने हैं उसके लिए तो पहले प्लानिंग करनी होगी। तो career planning refers to the organized process wherein the candidate establishes goal for his career aspiration। मतलब जो भी करियर है उसके लिए वो प्लान करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में लाइक जाने की, लाइक अगर आपको कुछ बनना है तो आप लाइक अभी लाइक एमबीए करना है, तो एमबीए करने से आप अभी ग्रेजुएट हो, तो एमबीए करने के लिए मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, एमबीए करने के लिए अपने आप को लाइक अब मैं आगे पढ़ने के लिए जाऊंगा तो मैं आगे ये मेरी फील्ड में मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो करियर प्लानिंग क्या होता है, रिफर्स टू द ऑर्गेनाइज प्रोसेस वेर इन द कैंडिडेट एस्टैब्लिशेस गोल फॉर हिज करियर एस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे करियर प्लानिंग पहले जरूरी है कुछ भी हमें बनना है तो, ठीक है। नेक्स्ट होता है an employees various means to reach these goals like undergoing work education, training and developmental exercises to get proper direction, timing and sequence। तो एक एम्प्लॉय है जो अपने आप को लाइक एक प्लेस में लाइक इसको एक कंपनी में सेलेक्ट किया जाता है, बट वो लाइक उसके पास थोड़ी सी स्किल्स की कमी है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है उन्हें लाइक ट्रेन करने में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, बट उसके लिए पहले हमें अगर लाइक हमें कुछ बनना है तो एमबीए करने से पहले सोचना है कि हम एमबीए क्यों करना चाह रहे हैं। तो एमबीए के लिए हमें एडमिशन ले लिए तो हमें उसमें क्या कौन सी चीजों में हमें इम्प्रूव करना है वो सब देखना है, ठीक है। एजुकेशन, वो एजुकेशन लेना है, अपने आप को ट्रेन करना है, जो भी हमें जरूरी है वो चीजें देकर हमें उसको टाइम देना है, तभी हम करियर में आगे लाइक बढ़ना है तो हमें पहले अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट होता है इन सिंपल टर्म्स, करियर प्लानिंग जो है एक वे है इंडिविजुअल अपनी लाइफ के लिए अपने लाइफ को लाइक इम्प्रूव करने में, अपने लाइफ के वर्क्स को मतलब वो क्या काम कर सकता है उसमें एक्सप्लोर करता है, चूज मतलब वो डायरेक्शन चॉइस करता है कि वो डायरेक्शन में वो जाएगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा और अपने आप को लाइक हेल्प करेगा वो चीज करवाने में, मतलब वो चीज उसको बहुत पसंद है वो करेगा। लाइक एक कैंडिडेट है वो बनना चाहता है लाइक पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो वो पॉलिटिक्स में जाने के लिए जो हर तरह से जो भी वो करना चाहता है वो कोशिशें स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तभी वो जाएगा कुछ बनने लाइक, ठीक है। तो बाय एक्सप्लोरिंग, चूजिंग एंड स्ट्राइविंग टू अचीव देयर करियर ऑब्जेक्टिव, तो वो चीज जो भी करना चाह रहा है वो उसके लिए पहले अपने आप को रेडी करेगा। ए वेल कंसीव करियर प्लान इज फ्लेक्सिबल टू अकोमोडेट चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। मतलब वो करियर लाइक हमें वो करियर चॉइस करना है जिसके ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मतलब जिसकी ज्यादा डिमांड हो। लाइक अभी हमारे पास जो लाइक अभी सब लोग के पास लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मली सबके पास हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, सब डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स है, जो बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है हमारे पास, लेकिन वो लोग सब तरह के सोल्यूशन देते हैं। तो हमें
वो हॉस्पिटल ओपन करना चाहिए जो हॉस्पिटल लाइक वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए जो आज तक कोई किसी ने सॉल्व नहीं की है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो उसमें तो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स है उसकी सोल्यूशन, उतना सोल्यूशन आप कितना सोल्यूशन दे रहे हो उस पे आप डिपेंड करता है। लाइक अपॉर्चुनिटीज वही होती है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई होता है। करियर प्लानिंग फॉर एचआर। करियर प्लानिंग एचआरएम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब एचआर का करियर प्लानिंग क्या होता है, लाइक एचआर को क्यों करियर प्लानिंग करनी चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एचआर जो है सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे एम्प्लॉयज को देखता है, लाइक मैन पावर को, लाइक मैन पावर को हायर करता है। तो उसके लिए मैन पावर हायर करने से पहले उसको सोचना पड़ता है कि वो कौन से कैंडिडेट को कहाँ पर कौन सी जगह पे कौन सी जगह दे रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं हु इज इन्वॉल्व इन करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग में लाइक एग्जांपल हमने लिया था अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैनेजर। तो मैनेजर जो है करियर प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो करियर प्लानिंग किसके लिए करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव किससे होगा, मैन पावर से। मैन पावर कौन होंगे, एम्प्लॉयज। तो अगर वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेगा, अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करेगा, तो वो लोग अच्छे से वर्क करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट मींस मैनेजर का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अभी नीड फॉर करियर प्लानिंग, तो करियर प्लानिंग की क्या जरूरत है, जरूरत क्या है किसको, एचआर को। तो करियर प्लानिंग क्यों करना है, उसको क्या जरूरत है उसको करने की, तो अट्रैक्ट कम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड इंडिविजुअल। तो वो अट्रैक्ट कर सकता कम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को। क्या कर सकता वो, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर वो जगह पे, जो जगह पे उसको लाइक अभी उसको एक आईटी, मतलब उसको आईटी आईटी रिलेटेड लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए या हार्डवेयर इंजीनियर चाहिए या कोई भी लाइक एक कैंडिडेट चाहिए जो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी में, लाइक एक कैंडिडेट है उसको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है और वो उसको वो वर्क दे जो जिसे जो चीज ज्यादा अच्छी आती है उसे वही वर्क देना चाहिए। तो जो लाइक जो वर्क के लिए जो जो स्किल्स जरूरी है कैंडिडेट में, वो पहले वो जॉब लाइक जॉब एनालिसिस में पूरा कंप्लीटली देखता है, ठीक है। तो तो करियर प्लानिंग, नीड फॉर करियर प्लानिंग में प्रोवाइड द राइट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन। मतलब करियर प्लानिंग से जो लाइक कैंडिडेट हम चॉइस करेंगे, लाइक एचआर एक कैंडिडेट चॉइस करेगा तो उसे वो चीज लाइक उससे लाइक एक कैंडिडेट जो है वो लाइक मैनेजमेंट में अच्छा हो, लाइक मैनेजर बनने की काबिलियत है, एमबीए करके आया है, बट उसके पास लाइक एक विलिंगनेस है कि और वो अच्छा बनना चाह रहा है, और अच्छा बनना चाह रहा है और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उसको वो ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो और ग्रो होता रहेगा, ठीक है। डिजाइन द करियर ऑफ एम्प्लॉयज विच सूट देयर एबिलिटी। तो एक करियर मतलब वो कैंडिडेट को वहां लेना चाहिए जहां वो उसकी काबिलियत हो और वो वर्क करना चाह रहा हो और वो अपने आप को डेली इम्प्रूव करना चाह रहा हो फॉर हायर पोजीशन, ठीक है। वो अपने आप को वही जगह पे देखना चाह रहा है तो वो कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा। अपने आप को एक बड़ी बहुत बेहतरीन जगह पे देखना चाह रहा है तो आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्न ओवर। तो अभी हम लोग करियर प्लानिंग करके एक अच्छे कैंडिडेट को ले लेंगे तो वही हमारे पास होगा, उसकी सैलरी भी इम्प्रूव करेंगे और वही हमें लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करेगा, उसको सब कुछ पता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें बार बार को नए 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 न्यू न्यू लाइक न्यू न्यू कैंडिडेट्स को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एचआर को न्यू न्यू कैंडिडेट्स को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से ट्रेनिंग देना ये सब नहीं जरूरत पड़ेगी। अगर वो उसके पास एक बेहतरीन कैंडिडेट होगा तो वो न्यू अगर कैंडिडेट हायर करेगा भी तो वो जो पहले वाला कैंडिडेट है जिसको सब कुछ आता है वो हेल्प करेगा ट्रेन करने में लोग को।
ठीक है, बोस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। तो अगर जितने कैंडिडेट्स एक ही कंपनी में ज्यादा दिन तक रहेंगे और लोग को वहां पर अच्छा वर्क भी करेंगे, अपने आप को डेवलपमेंट कराए, प्रमोशन भी लेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप करेंगे, तो इससे न्यू एम्प्लॉयज, न्यू कैंडिडेट जो भी आएंगे उन लोग को पता लगेगा कि ये एम्प्लॉय तो यहाँ पर 5 years 10 years 20 years से वर्क कर रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी होता है, हेल्प भी होती है और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट के साथ साथ एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी देखा जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की भी लिए हेल्प होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है बोलकर बाहर मतलब उसका नाम भी होगा। ठीक है, प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉयज एंड एनकरेज देम टू यूज देयर कंप्लीट पोटेंशियल। तो करियर प्लानिंग की वजह से हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि हम वो एम्प्लॉय को क्या क्या ट्रेनिंग देंगे, कैसे कैसे हम उसकी हेल्प करेंगे, तो इसके लिए एम्प्लॉयज की भी हेल्प होगी, ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प होगी। ठीक है, अटेन हायर, तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी, अटेन हायर प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हायर प्रोडक्टिविटी भी लेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, हम लोग समझ लेंगे करियर प्लानिंग का प्रोसेस। तो एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस, करियर प्लानिंग करने के लिए आपको ऑप्शंस देखने हैं, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और वो चीजें जहां पर यूज हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, आप एक आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके आप कितना कितना इम्प्रूव करोगे, करियर ऑप्शंस कितने हैं, कहाँ का कितनी ग्रोथ होगी आपकी उसके लिए। ठीक है, तो आपको उसके लिए ऑप्शंस देख चॉइस करने होंगे। ठीक है, कंडक्ट फील्ड रिसर्च, मतलब आपको अगर कुछ बनना है, जैसे कि आपको सीईओ बनना है या कुछ भी बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी बनना है, तो आपको देखना है कि आगे चल के वो लोग की कितनी ग्रोथ होती है, वो लोग कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो वो जो आपको बनना है वो वहां पर आप पहले, जो इंसान ऑलरेडी बन चुका है वो चीज आप उसको जाके पूछिए। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बन गया, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो आप पहले जाके उसे पूछिए कि उसे कैसा फील होता है, ये वर्क में क्या वो जो भी वो करता है सब आप पूछिए कि आप उसको कैसे लगता है, हेल्प मिलती है, वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करता है, कैसे पेशेंस, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो आपके अंदर बहुत सारा सब्र मतलब पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो पेशेंस रख सकते हो आप, नहीं रख सकते हो, वो सब आप फील्ड रिसर्च करोगे अपने आप की इंटरेस्ट में, अपने आप का भी अपने आप के बारे में भी जानिए, अपने आप का इंटरेस्ट भी चेक करिए और वो जॉब के बारे में भी चेक करिए कि आप वो बनोगे तो आप उसमें आगे बढ़ सकोगे या नहीं। नेक्स्ट होता है डिटरमाइन योर जॉब टारगेट, मतलब आपका आपको वो जॉब करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप वो जॉब कहाँ पर करना चाह रहे हो, कौन सी कंपनी में करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप पहले वो देखिए बिल्ड, उसके बाद आप वो जॉब वहाँ वो कंपनी में, वो कंपनी का नाम पता कर लिया है कि वो कंपनी बहुत अच्छे से प्रमोशन देती है, अपने आप को ग्रोथ कर एम्प्लॉय कैंडिडेट्स को भी एम्प्लॉय को भी इम्प्रूव होने में हेल्प करती है। तो अब उसके लिए आपको अपने अंदर स्किल्स रेडी करके आपको रेज्यूम में वो स्किल्स को पूरे रेज्यूम बनाना चाहिए, वो स्किल्स को ऐड करना चाहिए। फिर प्रिपेयर फॉर योर जॉब सर्च, उसके बाद आपको जॉब सर्च के लिए जाना चाहिए। ठीक है, जॉब सर्च करना चाहिए अपनी। नेक्स्ट, 5 स्टेप्स इन करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो 5 स्टेप्स में क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट बाय इंडिविजुअल। करियर प्लानिंग के 5 स्टेप्स होते हैं, उसमें सेल्फ आप अपने आप को जानना है, अपने इंटरेस्ट को जानना है, तो वो सेल्फ असेसमेंट होता है 5 स्टेप्स। उसके बाद होता है इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, आप क्या बनोगे क्या करोगे, तो आप वो आपके आपको क्या क्या बनने की अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अगर आप डेंटिस्ट हो, आप यहाँ पर आप अपने आप को जो अपने आप में देखोगे कि आप डेंटिस्ट बनना चाह रहे हो, लेकिन आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है उसके लिए, कितनी डिमांड है, उसके लिए आपका ग्रोथ कितना होगा, आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, आप उसमें आगे बढ़ पाओगे या नहीं, वो सब चेक करना चाहिए, उसकी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है या नहीं। अंडर गोइंग करियर ओरिएंटेड, आपको बनना है तो आपको उसके लिए डॉक्टर के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप पहले
जो भी आपका प्रोसेस होता है, आपको एजुकेशन लाइक फील्ड में ज्वाइन होना है डॉक्टर बनने के लिए, डेंटिस्ट के लाइक डेंटिस्ट वाले, जहाँ पर लोग लाइक आपको एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस के लिए आपको एडमिशन लेनी है, आपको डेंटिस्ट बनना है तो डेंटिस्ट बनने के लिए आपको एडमिशन लेना चाहिए एक इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ पर आपको लाइक डॉक्टर बना देंगे वो लोग। तो आपको उसके लिए लाइक एमबीबीएस करना है तो आपको नीट करके आपको एडमिशन होगा, या मैनेजमेंट कोटा से भी आपको सीट मिलेगी, या नॉर्मली, बट आपको जब इंटरेस्ट होगा तो आप मेहनत करोगे और फ्री सीट भी ले सकोगे, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप लाइक मैनेजमेंट से लो, बहुत ज्यादा लाइक बहुत मनी लेते हैं वो लोग। तो अंडर गोइंग करियर ओरिएंटेड स्किल, तो आपको कुछ भी नॉर्मल बनना है तो उसके लिए आपके अंदर वो स्किल्स रहने चाहिए। जैसे कि आप एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, लेकिन आपको वो बनना पसंद ही नहीं था, आपको उसके अंदर लाइक आपके अंदर वो विलिंगनेस ही नहीं है बनने की, लाइक आपको हेल्प करने की, आपको पेशेंस नहीं है कि आपको पेशेंट को हैंडल करना है। तो अब वो उन लोग में जो भी होगा लाइक ब्लड होगा, कुछ भी होगा दिखेगा, तो आप वो बेयर नहीं कर सकोगे, तो आप वो बन बन के भी आप लाइक कुछ कर नहीं सकोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना है कि आप क्या कर सकोगे या नहीं। तो आपको जब अपने अंदर समझ में आ गया कि आप क्या कर सकोगे और अपने आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप किस चीज में आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहोगे, वो भी चेक कर लीजिए। इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, अब उसको इम्प्लीमेंट करिए और उसको देखिए, रिव्यू करिए, ठीक है। रिव्यू करिए कि आप वो कर सकते हो या नहीं, इम्प्लीमेंट करके रिव्यू करिए। अब आप मतलब वो कर सकते हो जो लाइक वही बनना है आपको, वही करना है, तो आप अपना डिसीजन फाइनल करिए और अपने आप को वही जगह पर लेकर जाइए। लाइक आपको कुछ बनना है तो उसी में आप आगे बढ़िए, ठीक है। फीचर्स ऑफ करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग के फीचर्स है, ठीक है। फॉलोस बॉटम अप अप्रोच, मतलब जैसे कि आप छोटी पोजीशन, लाइक अभी आप मैनेजर बन रहे हो तो आप फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, तो छोटी से बड़ी पोजीशन तक जाओगे, लेकिन आपको वो बॉटम से, कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो है पहली सीढ़ी नहीं चढ़ते हुए डायरेक्ट सक्सेस की सीढ़ी नहीं चढ़ता है, तो फर्स्ट स्टेप से वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच होता है, जैसे कि आप जब भी आप छोटी भी प्लेस पे हो तो आप बड़ी प्लेस पे जाने की उम्मीद भी रख सकते हो, और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए वो जगह पर आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब आप वो ही फील्ड में स्पेशलाइज होकर आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। करियर गोल्स विथ अपॉर्चुनिटीज, मतलब आपको जहां पर भी आपकी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वहां पर चेक करना चाहिए। लाइक आपको अभी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिली है, लाइक आपको वो दिन आपने छुट्टी ली है या कहीं बाहर जाने वाले हो, फिर भी आपको ये अपॉर्चुनिटी, आज मीटिंग है, डेफिनेटली आपको क्रैक करनी है मीटिंग, तो आपको डेफिनेटली वो मीटिंग लेनी होगी, क्योंकि आपका करियर गोल है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आप अपॉर्चुनिटीज को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट होता है मीन्स एंड नॉट एन एंड। अभी आपने करियर में एंट्री ली है, लाइक आप बनना चाहते हो सीईओ, उसके लिए आप बन गए हो फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, बट आपको वहां पर लग रहा है कि नहीं, इसमें तो बहुत मेहनत है, बहुत लाइक डिफिकल्टीज हो रही है, बट आपने डिसाइड किया है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप अच्छा कर रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, बट बहुत मेहनत भी है, तो आप बट छोड़िए उसे, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। वो डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, आपको वो सब चीजें नॉर्मल लगेगी, और आप अपने आप को और इम्प्रूव करते हुए अपने आप को एक और उभारोगे और एक्सप्लोर करोगे, और एक बेस्ट पोजीशन पे डेफिनेटली पहुंचोगे, ठीक है। तो उसका मतलब होता है मीन्स एंड नॉट एन एंड, मतलब आप छोड़ोगे ही नहीं, वो चीज करके ही रहोगे। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक आप अगर एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो या जो भी हो, आपको या आप अगर एचआर हो, तो आपकी ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं होती, आपके एम्प्लॉयज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। लाइक आपका एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहा है, तो आपके एम्प्लॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आप उसको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप उसकी हेल्प करो, आप उसको ट्रेन करो, तो तभी होगा। अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो आपका भी करियर में आप नॉर्मल नहीं जा रहे हो, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज को नहीं देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्म इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, मतलब डायनेमिक एनवायरनमेंट, स्टैटिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है। दो दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। स्टैटिक मतलब जो पुराना पहले से ही चलता आ रहा है वो,
डायनामिक मतलब ये चेंज होता रहता है। तो डायनामिक एनवायरनमेंट आज के हिसाब से, जैसे कि पहले ऑनलाइन नहीं था सब कुछ, लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात ले ले तो मीटिंग जो है ऑफलाइन होती थी, सब वर्क भी ऑफलाइन होता था। लेकिन आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है, मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये आपको वक्त के हिसाब से बदलना होगा, वक्त के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव भी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंक्लूजन। नो, नेक्स्ट होता है हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर एज अ सेक्टर। तो हेल्थ केयर एज अ सेक्टर है, तो हेल्थ केयर में आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकोगे। हेल्थ केयर एक सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप क्या कैसे इम्प्रूव करोगे। लाइक वहां पर मेडिकल डिवाइसेस होती है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नर्सिंग इन होम। ये हेल्थ केयर में आप किस फील्ड में जाना चाहोगे, हेल्थ केयर आईटी में कहाँ जाना चाहोगे, किस चीज में आप इम्प्रूव करना चाहोगे, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे कि हॉस्पिटल में आप बन सकोगे, आपको क्या आप क्या कर सकोगे। लाइक हॉस्पिटल में आप ऑपरेशंस में जा सकोगे, स्टाफिंग में, या लाइक फाइनेंस फील्ड में, अकाउंटिंग में, या आप प्लानिंग एंड पॉलिसी, ओके, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में जा सकोगे। ठीक है, मार्केटिंग में, मार्केटिंग तो आपको पता ही होगा कि आप लाइक आप हॉस्पिटल की आप बारे में आप बहुत सारे लोगों में अब बात रख रहे हो। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन क्या होता है, लाइक आपको पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने होंगे। पब्लिक रिलेशन मतलब जो भी हॉस्पिटल में मैन पावर है, वो उन लोग की भी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, और अपने लाइक पेशेंट्स की भी प्रॉब्लम को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये एचआर का वर्क होता है, ये मैन पावर हायर करता है। ठीक है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन में आप देख सकोगे पेशेंट सेटिस्फाई हो रहा है या आपके ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हो रहा है, आप उसमें भी वर्क कर सकते हो। आप उन लोग डेली चेक कर सकते हो, डेली रूटीन में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज होती है हॉस्पिटल में भी। ठीक है, नेक्स्ट होता है नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन पे आते हैं, करियर प्लानिंग एक पर्पसफुल प्रोसेस है जहां पर इंडिविजुअल जो है एक पर्सनल करियर रिलेटेड, मतलब वो अपने करियर के रिलेटेड अपने आप से डिसीजन लेता है। ठीक है, एक करियर का डिसीजन जो इंसान वो करियर करने वाला है उसे ही लेना चाहिए। ठीक है, इट शेप्स द प्रोग्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, करियर प्लानिंग ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन एन इंडिविजुअल, मतलब करियर प्लानिंग की वजह से वो करियर प्लानिंग करेगा, अपने आप को भी इम्प्रूव करेगा, तो एक इंडिविजुअल भी इम्प्रूव होगा, उसकी सैलरीज इम्प्रूव होगी, उसका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगा, उसकी लाइक उसके ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत सारी हेल्प कर रहा है, बहुत सारा लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो सब दे रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसे कभी अपने जॉब से नहीं निकालेगा, और उसकी उसको वो ऑर्गेनाइजेशन को वो कैंडिडेट की बहुत जरूरत होगी। ठीक है, एम्प्लॉय स्किल्स एंड एबिलिटीज टू द ऑप्टिमम लेवल विथ मैक्सिमम लाइक करियर प्लानिंग के वजह से ये सब वो लाइक अपने क्या अपने। Thanks for watching, and if you like the video, please like, share and subscribe.